भगवान ने द्वारिका बसाई समुद्र के अंदर। उस द्वारिका में भगवान ने मथुरा वासियों को अपनी योग माया के द्वारा बुला लिया। इसका मुंह इधर हो गया है। मथुरा वासियों को बुला करके और द्वारिका को उल्टा कर रहे हो। मथुरा वासियों को अपने साथ में रखा। भैया भगवान ने द्वारिका में जब पूरा सिस्टम बनाया तो बलदाऊ भैया का विवाह हुआ रेवती जी के साथ में। लेकिन कन्हैया को ब्याह नहीं है पैरो ने चोरी चपाटी सी करी तो फिर ब्याजा बालक की न बदनामी सी है जाए तो फिर ब्याह के लेने के एरी मैया ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। तो एक दिन नारद जी आए। भगवान ने कहा नारद जी तुम जैसे घुमक्कड़ बिचौलिया के रहते भये कहा हम ऐसे ही रह जाएंगे का। तो नारद जी ने कही भगवान आप तो आदेश करो पर एक बात का ध्यान रखना हमारे यहाँ कोई भी काम फुटकर में नहीं होता, सब थोक में होता है। हम थोक वाले हैं। और जो थोक वाले होते हैं अब थोक वाले के यहाँ तुम जाओ कहो मेडिकल वाले के यहाँ जाओ थोक वाले के यहाँ बातें कहोगे 2 गोली दे दो फटकार के बाहर करेगा बोले है 2 गोली वाले हैं 2 गोली के लिए जाना तो छोटे से मेडिकल पे जा मैं तो थोक वाला हूँ। तो नारद जी ने कहा भैया जब ब्याह करावे पे हम आए तो फिर हम 2 4 6 ब्याह नहीं कराएंगे। देख लो भगवान बोले ओपनिंग तो करो वो तो बाद में पता चलेगी कि हम कितने तुम ब्याह कराओगे और हम कितने ब्याह करेंगे हैं। सो भगवान ने जो है फिर उनकी कथा कहना प्रारंभ किया। ये भैयाओ ये दुनिया में जितने संत महात्मा घूम रहे का ये सब नारद जी ही हैं और हम जितनी जीवात्माएं हैं हम सब रुक्मिणी हैं। हम सबको एक न एक दिन परमात्मा से जुड़ना है मिलना है उनका होना है। लेकिन कहो नारद जी जैसे बिचौलिया की जरूरत है जो अपनी भगवान की कथा सुना के भगवान को संदेश हमें दे और हमारा पत्र जाके हमारी प्रार्थना जो है भगवान तक पहुंचावे। ऐसे गुरु की सबको जरूरत है। तो हम सब जितने हैं ना हम सब भगवान से बिछुड़े भये हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। तो जब तक हम अपने ठिकाने पे नहीं पहुंचेंगे तब तक चैन थोड़ी मिलेगा शांति नहीं मिलेगी। लेकिन हम भूले भये हैं। ये कथा हमें याद दिलाती है कि संसार तेरा घर नहीं। जैसे बच्ची को माता याद दिलाती रहती है ना कि पराए घर जानो जी तेरो घर ना है ना। ऐसे ही संत भगवान जीव को याद दिलाते हैं कि ये संसार तेरा घर नहीं। 2 4 दिन रहना यहाँ कर याद अपने देश की तुझे अंत में जाना जहां है। तो नारद जी ने ऐसी कथा सुनाई कि रुक्मिणी जो है परमात्मा को समर्पित हो गई और उन्होंने चिट्ठी लिखी है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युताविशति चित्रमपत्रपं मे।
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो गतापम्। रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे भगवान, कर्णों के द्वारा आपकी कथामृत को भीतर पी करके और मेरा सारा संताप दूर हो गया। हरतोंग तापम, तापों का हरण कर लेती है तुम्हारी कथा। जो तुम्हारी चर्चा तापों का हरण कर लेती है, और यदि तुम मिल गए तो शायद फिर कोई संताप जीवन में रहेगा नहीं। इसलिए मैं आपको संदेशा भेज रही हूं, और मैं गौरी मैया के मंदिर तक स्वयं आ जाऊंगी पूजा करने के लिए। वहां से आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी। हम जीवात्माओं का इतना ही कर्तव्य है कि हम गौरी मैया के और शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच जाएं। वो मंदिर कौन सा है? ये जो गुरु है ना, गुरु है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम है। ये जो सदगुरु है ना, यही श्रद्धा का मंदिर है, ये शिव का मंदिर है। गुरु चलता फिरता, तो यहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी जीव की, फिर वहां से आगे की ले जाने की जिम्मेदारी परमात्मा की है। भाई गुरु तक तो हमको जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में हमको खुद को जाना पड़ेगा, बाकी बाद की जिम्मेदारी डॉक्टर की है? भाई डॉक्टर कहता कि यहां तक आ जाओ, फिर मैं देख लूंगा। है? और हम हॉस्पिटल में ही नहीं जा रहे, हम भर्ती नहीं कर रहे अपने आप को, हम डॉक्टर है अपने आप को समर्पित ही नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या करेगा? है? तो ये डॉक्टर कौन है हमारे जीवन का? रामायण में लिखा है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयमय न विषय की आशा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयमय न विषय की आशा। संयमय न विषय की आशा। तो रुक्मिणी जी जो है अपने आप को सजाती हैं परमात्मा के लिए। एरी मैया, हम लोग सजते हैं ना शादी विवाह में जाने के लिए, हैं? माताएं को फंक्शन में जाना होगा तो पहले तो तैयारी करेंगी, शॉपिंग करेंगी, पार्लर पे जाएंगी, है ना, यानी काका लीपा पोती करेंगी, मुँह पे 50 बेर, हैं? तैयारी करती है ना। लेकिन ये तैयारी दुनिया के लिए है और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिसने एक बार अपने आप को परमात्मा के लिए सजा लिया, भक्ति से, हैं, सद्गुणों से, हैं, जिसने सजा लिया, वैराग्य से, ज्ञान से, भक्ति से, भजन से, जप से, तप से, नियम से, जिसने जिस आत्मा ने अपने आप को सजा लिया, फिर उसे परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। परमात्मा स्वयं उसके घर आ करके उसकी उंगली पकड़ के ले जाएगा कि आजा मैं आ गया। है? तो रुक्मिणी जी अपने आप को सजाती हैं। सजना बुरा नहीं है, लेकिन संसार के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, इन मरण धर्मा लोगों के लिए नहीं, हाड़ मास के पुतलों के लिए नहीं, है? इनके लिए सजना तो बहुत ही बेकार है। तो रुक्मिणी किसके लिए सजती हैं? आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी
सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सद्गुरु ने मेरी बुला के हथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, दुल्हन बना दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
हाथों में आके हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, आके हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी गले लगा ले, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जब कोई जीवात्मा श्रद्धा के मंदिर तक, शिव के मंदिर तक अपने आप को पहुंचा दे, वहां से जिम्मेदारी अपनी खत्म। वहां जाने के बाद फिर अपनी बुद्धि नहीं चलाना, अपना दिमाग नहीं चलाना, फिर वहां जाने के बाद फिर वो जो कराए बस वही करने का। फिर ठाकुर अपने आप आएगा। अपनी वहां जाकर के भी बुद्धि चलाई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वहां तक बुद्धि चलाओ, केवल वहां पहुंचने तक। भैया रुक्मिणी जी को लेने के लिए भगवान आए हैं। इस प्रकार से भगवान को ब्याह भयो नहीं, भगवान के ब्याह भये कितने 16,001 ब्याह भये, जिसमें 16,100 रानियां और 8 उनकी पटरानियां हैं। ये जो तुम्हारा क्या नाम है, रजौदा, रजौदा ही है ना, रजौदा पंचायत में तो पड़ता है ये गांव। क्यों भैया? अरे हाना तो करो करो, माटी के जो धोना बैठे रहता है, मूड हला करो। रजौदा ये बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। एक जनों कह रहे हो कि एमपी की सबसे बड़ी, ठीक है। अब जो एमपी की इतनी बड़ी पंचायत है तो वहां में जो वोट हैं, अब भगवान की जो ब्याह वही का है 16,108 और एक एक के 10-10 बेटा है, तो कुल टोटल संख्या बनी
1,61,080 बेटा। नातीन की कंप्यूटर हतना बाकन नातीन की गिनती न्योना है भाई है, कंप्यूटर था नहीं। और कभी कभी तो एक आध नाती बेटा खो जाता था तो वर्षों में तो पता चलती कि एक आध खोएगो। उसकी कथाएं हैं तो चित्रलेखा एक जो ले गई वह और वो जो वर्षों में जाके मिलो। तो 16,108 विवाह और फिर 1,61,000 उनके बेटा और नातीन को पता ना है। तो रजौदा की ग्राम पंचायत में जितने वोट हतकाए उतनों तो भगवान को अकेले को खानदान हो। ताते में कह रहा हूं कितनी बड़ी ग्राम पंचायत है। तो भगवान यदि हम ठाड़े होते होंगे तो जो है ना उसमें जो भगवान के यहाँ जब कोई आयोजन होता होगा कथा वगैरह को तो क्या होता होगा? कहूँ नौ तो देवी की जरूरत ही नहीं है, कहूँ बाहर के की जरूरत नहीं है, अकेले खानदान के ही ले टेंट कंपत जादो होगो है। अच्छा ऐसा भगवान ने क्यों किया बताएं? एक कारण बता रहे हैं। कारण तो बहुत से हैं इसमें, लेकिन एक कारण हम बता रहे क्या कि जब त्रेता युग में जब रामावतार था तब रावण जो है राम को देख देख के हंसी उड़ा रहा था। क्या एक मैं हूं और एक तू विचारो, राम जी से कह रहा हो कि एक मैं और एक विचारो तू। मेरे विवाह अनगिनत तो तेरो एक भयो ले दे के बगु छीन लायो मैं, एक भयो ले दे के और बगु छीन लायो मैं। राम जी कहना चाहते थे ऐसा नहीं है कि मेरा हुआ नहीं है, मैंने किया नहीं है। जब मैं करने पे आया ना तो जैसे बहुत पीछे रह जाएंगे, लेकिन इस अवतार में मैंने कुछ नियम लिए हैं, मेरे हाथ नियम से बंधे हैं। यदि तेरे को आना हो तो द्वापर में आके देख लेना, हम बता देंगे क्या होता है। तो रावण के जो पुत्र थे वो 1 लाख थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दिया न बाती। तो रावण के नाती थे 1.25 लाख और भगवान के बेटा थे 1.5 लाख प्लस। कितने थे? 1.5 लाख प्लस, प्लस का मतलब और आगे हैं, 1.5 लाख प्लस थे। तो रावण जो है माथो पीट रहा होगा, क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। भगवान वो है जो करने लायक है उसे कर दे और जो न करने लायक है उसे भी कर दे, उसे परमात्मा कहा जाता है? उसे परमात्मा कहते हैं। भैया भगवान का जो विवाह है उसके बाद भगवान के एक मित्र की कथा है जिसका नाम था सुदामा है। ये भगवान के बड़े प्रिय सखा थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भैया
सुदामा जी के बारे में कितना प्यारा शब्द कहा है। कृष्णस्य कश्चित सखा आसीत, एक सखा था। कैसा था? विरक्त। भूखे मरना मंजूर है पर किसी से मांगना नहीं, और भगवान से तो बिल्कुल नहीं मांगना। प्रशांत आत्मा, हर परिस्थिति में मस्त रहने का स्वभाव था। जे नहीं है करने के बाद पर रोवन लगे, हाय राम भाई भैंस की पड़िया मर गई, अब क्या होगा है? बड़ी से बड़ी विपत्तियां आए लेकिन उसमें भी भगवान के भजन में मस्त रहे। है? प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। सुदामा जी महाराज की घरवाली कहती हैं कि द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों याम यही हठ ठानी। दिनों रात लगी है। सुदामा जी ने कहा कि मैं चला तो जाऊं पर मित्र के यहां खाली हाथ कैसे जाऊं? जाऊं तो सही पर खाली हाथ कैसे जाऊं? तो तुरंत जो है सुशीला गई 4-5 घरन में, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुक तंडुला। चावल मांग मांग करके, या चित्वा मांग मांग करके, याचना करके, पृथक तंडुलान, अलग अलग वैरायटी के चावल, क्योंकि अलग अलग जगह से लाएगी तो एक ही वैरायटी तो मिलेगी नहीं है। चावल ले आई। चैल खंडे न तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। चैल खंडे न, एक फटे फटाए से कपड़ा में ने का हाथ मार दे तो फट जाए है, एकदम जर्जर कपड़ा में बांध के दे के ले जाओ है। अब सुदामा जी जब लेके चले तो का भयो, चलते चलते सुदामा जी को बड़ी देर हुई। सुदामा जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जितनो मुंह पर चलो जानो उतनो तो मैं चल लो। अब तो गर्ज परे तो ले जा और नहीं तो रहने दे। और एक नदी के किनारे जाके बैठ गए। बोले मुंह पर नदी पार ना है रही, अब तो गर्ज परे तो ले जा। भगवान तो इंतजार ही कर रहे हैं। सोई नाव बना के माया की और केवट को रूप बना के भगवान नदिया में आ गए। आवाज लगाइए, भैया का हुआ पार होनो का, अरे भैया का हुआ पार होनो है। सुदामा जी ने आवाज लगाई, भैया हम बैठे हैं, हमें पार होनो है। भगवान नाव लेकर के आए। एक दिन वो था कि भगवान घाट पे बैठे बैठे नाव मांग रहे थे। हैं? मांगी नावन के वट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। जो नाव पास लेकर के आ गए भगवान स्वयं। अच्छा बात ना, भगवान पे कुछ देवे को नहीं है, तो यदि वो सीता जी के हाथ में अंगूठी न होए हैं तो कितनी शर्म पड़ जाती है। लेकिन आज देने को सुदामा जी के पास में भी कुछ नहीं है। सुदामा जी ने सोची कि पहले ही तय कर लियो, कोई बीच मजेदार में जाके जे कजू मांगन लगे तो फिर न इतके रहेंगे न बेतके रहेंगे। और ज्यादातर नाव वाले बीच मजेदार में ठाड़ी करके फिर कहते हैं निकारो भैया है।
हम बैठे हुए लोग कहते हैं भैया किनारे पहुंच दे तो रहे, कोई नहीं कर रहे, बोले ना किनारे को भरोसा ना यहाँ नहीं खा रहा हो है। अब बीच में तो आदमी कहता हो कि जल्दी दे दो, नहीं हवाल नहीं कहीं करेगो है। तो सुदामा जी पहले ही बोले कि भैया पार तो होना चाहते हैं हम, पर हम पे लेवे देवे क्यों कछू तो ना। भगवान बोले बाबा बस मैं तो उन्हीं को ज्यादातर पार उतारता हूं जिन पे कुछ सांसारिक मामला रहा ही नहीं है, खाली हो गए हैं। मैं उन्हीं को पार उतारने के लिए अपनी नाव घुमाता रहता हूं। जो खाली हो गए हैं जिन्होंने त्याग दिया है संसार को, मेरी नाव तो उन्हीं के लिए बनी है। अच्छा तो भैया तुम बहुत अच्छे हो, बैठो बाबा। सुदामा जी महाराज बैठ गए। अब बैठ के सुदामा जी को अभ्यास है अपनो मंत्र जाप करवे को। माला लगी है, झोली लगी है और दे दनादन मीटर खींच रहे हैं, दे दनादन दे दनादन। अब भगवान नाव तो हाँक रहे हैं, पर भगवान सोच रहे हैं कि आज सुदामा हमसे बोल नहीं रहे हैं, और भगवान बतराए हुए को मौका ढूंढ रहे हैं। भगवान ने कि बाबा तुम बड़े स्वार्थी हो, हम तुम्हें बिना का पैसा टका के पार उतार रहे हैं, तुम हमते ने 2 मीठे बोलो ना बोले, तुम तो अपना मीटर खींचने में लगे हैं। इतना स्वार्थ अच्छा नहीं है बाबा। अरे कछु तुम अपना परिचय दो, हमारो परिचय पूछो। भगवान सुदामा जी बोले भैया मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं और मैं तो अपना गुजारो कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने मित्र से मिलवे जा रहा हूं। भगवान बोले कौन है तुम्हारे मित्र? बोले कृष्ण मेरा मित्र है। भगवान ने कही कौन से द्वारकाधीश की बात कर रहे हैं? कहा हाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज द्वारकाधीश। बोले हाँ हाँ भैया वही मेरा मित्र है। भगवान ने कही बाबा अपनी शकल देखी है शीशा में है, तन पहना लत्ता और चल दे कलकत्ता है, मोह तो देख लेते, कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ तुम। अरे मित्रता बराबर वालों में होती है। सुदामा जी बोले भैया तुम्हारी भूल है, ये दुनिया वालों का नियम है, मेरे मित्र का नियम अलग है। बोले क्या नियम है? बोले वो न तो दौलत देखे, न रूप देखे, न बल देखे है, वो तो केवल ये देखता है किसका दिल साफ है, किसका भाव कितना है, और मेरे जैसे ही ज्यादातर बाकी मित्र मिलेंगे, वो ऐसा कोई मित्र बनाता है। भगवान की भीतर मन में आंखें भर आई कि आज भी मेरे सुदामा को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। नाव चल रही है, फिर अपनो सुदामा जी मीटर खींचने लग गए। भगवान बोले बाबा तुम बहुत ही ज्यादा स्वार्थी नहीं करे। बोले क्यों? मैंने तुम्हारे बारे में पूछी पर तुमने मेरे बारे में एक बात नहीं पूछी। सुदामा जी बोले हाँ भैया अपने बारे में कुछ बताओ। भगवान बोले मेरा नाम गोपाल है, गोपाल। भगवान तो परिचय दे रहे हैं, लेकिन जब जीव कर्मकांड में भी फंस जाता है ना, तो फिर वो भगवान भी सामने आ जाए तो उनको भी गिनता नहीं है। अपनी माला के सामने है भगवान को भी गिनता नहीं है। सुदामा जी कह रहे हैं मुकते गोपाल डोल रहे, वो कागन्नो गोपाल भोपाल थे हैं, हमारे प्यारे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के का करनो गोपाल भोपाल दुनिया भर के डोल रहे हैं, है ना भैया। अभी जहां हो वहां बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो जो है सुदामा जी महाराज ने और कही कि भैया अच्छी बात है, तुम गोपाल हो, तुम्हारा नाम गोपाल है तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो पार कर दो हैं। सुदामा जी महाराज की नैया पार वही जैसे त्रेता युग में केवट कहता है मेरी नैया में बैठे भगवान,
मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। हरि बोल। पांडाल के पीछे के निकाल दो करो, पांडाल के पीछे के निकाल दो। मेरी नैया में बैठे भगवान, मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो। मैया धीरे बहो। मेरी नैया में क्या, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। ये तो त्रेता की बात है, लेकिन आज भगवान नाव में सुदामा जी को बैठाए, क्या कह रहे हैं? मेरी नैया में बैठे मेरे प्राण, क्योंकि भक्त भगवान का प्राण है। भक्त जो है भगवान का प्राण है। मेरी नैया में बैठे मेरे प्राण, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे मेरे प्राण, गंगा मैया धीरे बहो। जब सुदामा जी को पार किया है भगवान ने, तो पार करके और सुदामा जी को एक नींद आई गहरी सी, किनारे पे पहुंच के पेड़ के नीचे। लेकिन जब आंखें खुली तो द्वारका के दरवाजे पे, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है भैया, जब भगवान की कृपा की नाव में बैठ जाता है कोई, थोड़ा सा मैं इसका विश्लेषण कर दूं। जो लोग ड्राइवर हैं गाड़ियों के, फोर व्हीलर के, वो जानते हैं इस बात को। जब गाड़ी पहले गियर में चलती है तो चलती कम है, तेल ज़्यादा खाती है, हाँ या ना? जब दूसरे में आती है तो नेक्स्ट ज़्यादा चलती है, तेल कम खाती है। तीसरे में आती है तो और तेज चलती है, तेल कम खाती है। तो जब टॉप में पड़ जाती है तो तेल मामूली खाती है और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मतलब क्या है? जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और एक समय ऐसा आता है कि जब 100 की स्पीड पे चल रही हो गाड़ी, फिर बात बंद कर दो
तो तेल की खपत खत्म और गाड़ी काफी दूर तक बिना खाए भी चली जाती है। फिर यात्रा बिना तेल के भी हो जाती है। मतलब क्या है, जब साधना का पहला गियर डलता है तो साधक पर मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन यात्रा थोड़ी कम होती है। लेकिन जब साधना का दूसरा गियर डलता है तो मेहनत कम हो जाती है और यात्रा तेज हो जाती है। तीसरा गियर डलता है तो यात्रा और तेज होती है, मेहनत बहुत मामूली करनी पड़ती है। लेकिन जब साधना का टॉप गियर डलता है तब कुछ करना नहीं पड़ता, बस अपने आप जाप करना नहीं पड़ता, जाप होता है। याद करनी नहीं पड़ती, याद होती है। भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। स्वभाव को सुधारना नहीं पड़ता, स्वभाव सुंदर हो जाता है। संतत्व को साधना नहीं पड़ता, संतत्व प्रकट होने लगता है। फिर एक समय ऐसा भी आता है, यह है बात खास जो मैं कहने जा रहा हूं। अभ्यास करते करते जब साधक भगवान के पूर्ण रूप से भरोसे हो जाता है, फिर भजन करना भी बंद हो जाता है। उसके बदले भजन भी भगवान ही करते हैं। इतनी एक स्थिति आती है, एक भक्त ने भगवान से पूछा कि यदि मैं मरते समय कोमा में चला गया और मेरी बुद्धि ने जपना बंद कर दिया और मैंने जीवन भर तेरा भजन किया है तो मेरी तो दुर्गति हो जाएगी। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, तूने जीवन भर मेरा भजन किया है तो अंतिम समय यदि तेरी जिह्वा काम नहीं करी, तेरी बुद्धि नहीं काम करी, तो तेरे सराहने बैठ करके तेरी तरफ से मैं तेरा भजन करूंगा, ये मेरा वादा है। इस धोखे में मत रहना कि हम मूर्छित हो जाए तो क्या होगा, हैं? अरे जीव भगवान इतना जो है एहसान फरामोश नहीं है कि हमने जीवन भर उसका नाम लिया और अंतिम समय वो हमें हमारे हाल पर छोड़ दे ना। मुझे इसे रामायण से सिद्ध करना है। जब सीता जी की खोज के लिए बंदरों की टोली जा रही थी तो एक समय ऐसा आया, मरन चहत सब बिनु जलपाना, मन अनुमान कीन हनुमाना। हनुमान जी ने देखा कि अब ये बंदर मरने वाले हैं। यात्रा करते 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 भूख और प्यास से तड़प रहे थे, जंगल में खाने को कुछ था नहीं, पीने को पानी नहीं था। तब हनुमान जी एक पर्वत पे गए और पर्वत के शिखर पे जाकर के वहां एक गुफा देखी जिसमें जल था। तो लौट करके फिर आए और सारे बंदर वालियों को ऊपर लेके गए कि भैया पानी है, मैं पानी की तलाश करके आया हूं। तो पहले वो एक अंधेरी गुफा थी, उसके अंदर जाके पानी था, अंधेरी गुफा, उसके अंदर पानी था। अब जब गुफा पे पहुंचे तो अंधकार के मारे जन भीतर कीड़ा कांटो शेर चीतो भालू कौन होए, तो कहू कि हिम्मत नहीं पड़ रही। अंगद जी ते कही कि तुम सबके मुखिया आगे चलो। अंगद जी बोले या गुफा के चक्कर में हमारा बाप मर गो, हम नहीं घुसेंगे। ये गुफा हमारे खानदान के लिए है, शुभ नहीं है, हमारा बाप मर गो है, इसलिए हम नहीं घुसेंगे जावे। सब आनाकानी करने लगे। अच्छा जब कोई काम ना करना हो तो फिर आदमी बहाने ढूंढत है। एक बंदर बोलो क्यों हनुमान जी जा गुफा में हम घुसे तो कोई भरोसा पक्की बात है कि जब पानी है कि नहीं है, तुम भीतर घुस के देख के आए हो। हनुमान जी बोले भीतर तो हम ना गए, हम तो यहीं से देख के चले गए। बोले तुमने कैसे जान ले कि जब पानी है? बोले नेक दे ठहरो। तो जैसे ही थोड़ी देर इंतजार, बोले गुफा की तरफ देखो। गुफा की तरफ देखने लगे। सुबह में जो है पानी के जो जीव होते हैं, जल में जो पंछी जो है, पंछी वे जो बामे अंदर जा रहे। हनुमान जी ने कही जहां पानी होता है ये सारस वहीं मिलता है, बिना पानी के सारस नहीं मिलेगा। देखो अंदर जा रहा है। हाँ बोले जा तो रहा है। तो पानी के जितने भी पानी में चुगने वाले जो जीव थे वो अनेकों दर्शन करा दे। हनुमान जी देखो जे जा रहा हो, देखो जे जा रहा हो, देखो जे जा रहा हो।
जब पानी नहीं है तो ये क्यों जा रहे हैं वहां? अब सब उनको मुंह बंद है गो, तब तक एक जो और है ठीक हो रहे वहां में चालाक सो चतुर तो एक और तरह का निकारी वहां कि हनुमान जी हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे जहां भीतर। बोले काहे? बोले हम इसलिए नहीं जाएंगे कि हम बहुत देते देख रहे हैं जहां में पंछी केवल जा ही जा रहे हैं और हमारे पीछे तो बालक बच्चे पत्नी परिवार बहुत है। हमें ऐसी जगह ना जानो जहां केवल जा ही जाए है, लौटवे को सिस्टम ही नहीं है। और ये मार्ग तो बिना ही को है भैया है। और संत महात्मा बैठे कहाँ हैं? जे केवल जो है आए ही आए हैं, अब लौट के घर जावे वारे नहीं है। ये मार्ग उनको नहीं है कि कभी आ जाए कभी चले जाए, कभी आ जाए कभी चले जाए। ये उनका मार्ग नहीं है, ये उन्हीं का मार्ग है जो एक बार निकल गए तो निकल गए, फिर पीछे मुड़ के देखें ही नहीं। ये मार्ग उनका है। हनुमान जी बोले कि भैया एक काम करो, मेरे ऊपर विश्वास कर लियो, जहां में पानी है। तो सौजने ने मीटिंग करी, पंचायत जोरी, बोले चले तो चले पर एक काम करो, जहां में सबते आगे बाद में ये करो जाके आगे पीछे कोई होए नहीं, मरागिरी होए तो ऐसा होए कि जाको कोई रोए धोए वारो। तो समन की निगाह हनुमान जी पे गई, बोले तुम ही ऐसे हो है, न तुम्हारे आगे और न कोई पीछे। हनुमान जी बोले हम तैयार हैं, लेकिन कम से कम मैं आगे चलूं तो पीछे से तो आ जाओगे हैं? सब बोले हाँ पीछे से आ जाएंगे हैं। तो सब बंदर तैयार है गए। अब अंदर जब जाके देखी तो थोड़ी देर अंधकार था, उसके बाद एकदम उजाला और इतना प्यारा सरोवर, वृक्ष, फल फूल और बड़ा सुंदर जो है, जैसे हमारा उत्तराखंड के बगीचे सेब के आम के हैं। जब आप हरिद्वार से आगे जाओगे हैं, बगीचे 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 इतना सुंदर, सब लोग खुश हो गए भैया जी तुमने अच्छा करे हनुमान जी, आनंद आएगो। तो जा यात्रा में एक आध हनुमान जैसो भी होना चाहिए कि कभी साधक को मनोबल गिरे हैं तो चिंता मत करो, मैं आगे हूं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ऐसा भी कोई हनुमान होना चाहिए। अच्छा ये गुफा क्या है? ये जो गुफा में एक जो तपस्विनी नारी है जिसका नाम है स्वयं प्रभा, जिसका नाम है स्वयं प्रभा। इसका आध्यात्मिक अर्थ है भगवान की कृपा। ठीक है, तो भगवान की कृपा की गुफा तक हमें स्वयं पहुंचना होगा, उसके बाद फिर यात्रा हमें नहीं करनी पड़ेगी। कहा भयो फिर स्वयं प्रभा ने खूब तो फल खवाए, खूब पानी पियायो, सब थकान मिट गई और बाकी बात कही सुनो तुम्हें सीता जी मिली? बोले हमें ना मिली। बोले खोजी थी? बोले हमने तो पूरी आंख फारे फारे की दुनिया खोज डाली, न रात में आंखें बंद करी न दिन में आंखें बंद करी, तो सीता जी ना मिली। स्वयं प्रभा ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले सीता जी आंख खोलने से नहीं, आंख बंद करने से मिलेंगे। मूदहु नयन विवर तज जाओ। ये आंख बंद करना क्या है भैया? आंख बंद करने का मतलब है कि आंख खोलने का मतलब है विवेक, अपने विवेक से काम करना, अपनी बुद्धि से काम करना, अपने बल पे खोज करना। लेकिन स्वयं प्रभा कह रही है अब अपने बल को त्याग करो, अपने विवेक को त्याग करो, अब भगवान की कृपा हूं मैं, अब मेरो भरोसा करो और आंख बूंद के तो मेरे भरोसे पे यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हें सीधे सीता जी के पास पहुंचा दूंगी। अब समझिएगा बात। मूदहु नयन
विवर तज जाहु पैहौसी तहि जन पछताऊ। सीता को पा जाओगे तुम, ये मेरा दावा है। कृपा कह रही है भगवान की, है कि तुम मेरे आंगन तक आ गए, यहां तक आने की जिम्मेदारी तुम्हारी और यहां से आगे की पहुंचाने की जिम्मेदारी। लेकिन बे ठहरे बंदर आपस में बोले, सुनो रे आंख बंद करवे की कह रही है, भरोसा को चुना परदेश को मामलो है, इसलिए सुनो पूरी पूरी आंख बंद मत करियो, नेक ने खोल के देखत रहियो कोई घात नहीं है जाए। है अब बंदर था अविश्वासी, लेकिन इतने पे भी उन्होंने नेक आंख बंद करी, पलक झपकत खेम, तो बिना यात्रा करे, बिना चले, बिना मेहनत के पूरो बंदरन को टोल कहां पहुंच गो, समुद्र के किनारे। जैसे ही आंख खोली तो कहां आ गए, समुद्र के किनारे। अब पछतावन लगे कि नेक और आंख बंद कर लेते तो सीता जी के डिग पहुंचते हैं। तो गुरु की बात पर, भगवान की कृपा की बात पर जो भरोसा करेगा वो पूरी यात्रा फ्री में कर जाएगा, बिना मेहनत के कर जाएगा। और जो अपनी बुद्धि चलावेगो, अपनी अकल चलावेगो, अपनी आंख खोलेगो, है तो बाकी यात्रा होगी तो सही, पर अधपर में बीच में रह जागो। तो जब कृपा तक पहुंच जाता है ना जीव, तो यात्रा खुद नहीं करनी पड़ती, फिर यात्रा होती है, डीजल खर्च नहीं होता। टॉप में जाने के बाद फिर गाड़ी बंद भी कर दो तो भी गाड़ी चलती रहती है, ढरकती रहती है। तो कृपा भगवान की अपने आप पहुंचा देती है सीता जी के पास, भगवान के पास। लेकिन जीव विश्वास करे तब तो। भगवान तो चीख चीख के कह रहे हैं क्या, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। लेकिन सखा का मानो है, अपनी बुद्धि चलाए बिना, अपनी आंखें खोले बिना, है भगवान तो कह रहे तू मेरे बल पे केवल बैठ जा, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। तो यहां सुदामा जी महाराज के नींद लगी, क्योंकि अब भगवान की कृपा की नाव में बैठ गए ना, है और कृपा की नाव में बैठते ही सीधे यात्रा अपने आप हो गई, करनी नहीं पड़ी। तो भगवान की कृपा तक पहुंचना हमारा काम और उससे आगे की जिम्मेदारी है। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में श्याम यही अरदासा।
एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में श्याम यही अरदासा। रख लेना रख लेना रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं से हार तुम्हीं से। वो सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे। हमको है हमको है हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से है तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मेरे मन का मीत तू ही है, मेरे मन का मीत तू ही है। आस तू ही उम्मीद तू ही है। तुझ पे भरोसा है भारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ऐसा विश्वास जब भगवान के चरणों में हो जाता है तो यात्रा करनी नहीं पड़ती, यात्रा अपने आप होती है। फिर याद करना नहीं पड़ता, याद होता है।
एक पंक्ति है, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए हैं, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पा, जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। सुदामा जी महाराज की यात्रा, उसके बाद जब कृपा की नाव में बैठे, चलना पड़ा? नहीं चलना पड़ा, लेकिन यात्रा रुकी नहीं रुकी, सीधे दरवाजे पर पहुंच गए। अरे भैया मैं कहाँ है गो, मुझे बताइयो। एक बानी के, बाबा तुम द्वारिका में हो? अच्छा द्वारिका में आए गो मैं? हाँ बाबा। कहाँ से आए हो, किससे मिलना है? तो द्वारपाल को बताया ऐसे ऐसे मैं भगवान को मित्र हूँ और मोए उनके दर्शन करने हैं। पहले तो द्वारपाल बड़े विनम्र, क्योंकि एक बार द्वारपाल गलती कर गए, बिना युगों युगों तक फल भोगना पड़ा था। किनको? कौन से द्वारपाल? जय और विजय हैं? तो उन्हें जो है 3 जन्म तक इतना लंबा लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। तो ये द्वारपालों ने तुरंत कहा, महाराज आप यहीं रुको, हम अभी अंदर गए, आपकी सूचना दे रहे हैं, जो आदेश होगा हम आपको बता देंगे। अंदर जाकर के द्वारपाल, मैं आपको त्रेता युग से और द्वापर युग का एक समन्वय करना चाहता हूं। जैसे द्वारपाल ने जाकर के भगवान के सामने एक बात कही कि धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपानह की नहीं श्याम, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। त्रेता युग में राम जी से मिलने के लिए एक भक्त चला था, जिसका नाम था भरत, अयोध्या से चित्रकूट। और द्वापर युग में भी श्याम जी से मिलने के लिए एक भक्त चला है, जिसका नाम है सुदामा। इन दोनों के चरणों की हालत देखो, एक जैसी है। अंतःकरण की, हृदय की हालत देखो, एक जैसी है। पुलक गात हियसिय रघुवीरू, नाम जी है जप लोचन नीरू। पुलक गात हियसिय रघुवीरू, नाम जी है जप लोचन नीरू। ये भरत जी की हालत है, यही सुदामा जी की हालत है। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश
ओस कन जैसे झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। दोनों जगह पहरेदार ने सूचना दी है। यहां एक पहरेदार भगवान कृष्ण के पास जाकर के सूचना देता है कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम। और उधर त्रेता में भी भगवान का एक चौकीदार है जिसका नाम है लक्ष्मण, हर समय पहरेदारी पे रहते हैं। जब भरत जी आकर के चित्रकूट पे जब राम जी की पीठ के पीछे से गिरते हैं और लखन की नजर पड़ती है, तो जिस भरत के बारे में लखन जी उल्टा सीधा बोल रहे थे ना, उसी लखन को दशा देख करके भरत जी की आंखें भरी, लखन जी की आंखें भरी आई और एकदम बोले राम जी से, भैया भैया। बोले हाँ आपके पीछे। बोले कौन? बोले भरत भैया आए हैं। वहां चौकीदार ने जैसे सुदामा नाम लिया और जैसे यहां लखन ने भरत नाम लिया, दोनों जगह राम और श्याम की हालत खराब हो गई। कैसी हालत हो गई? राम जी महाराज ने जैसे ही नाम सुना कि भरत आया है, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं पटका, कहीं खड़ाऊं, राम जी की हालत है। और जहां कृष्ण भगवान है अपने महलों में, तो जैसे ही सुदामा नाम सुना तो बड़ा प्यारा श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिस्वक्तोग्रजो यथा। अपने अंक में जो बच्चे बैठे थे उनको त्याग करके, भोजन की थाली को हटा करके जब दौड़े हैं तो दुपट्टा कहीं, खड़ाऊं कहीं, और देह की सुध नहीं है। वहां राम कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। इन दोनों भक्तों के लिए भगवान ऐसे क्यों दौड़े? क्या क्या छोड़ा? राम जी 4 चीज छोड़ रहे हैं। कहूं पट, कहूं निसंग, कहूं धनो, कहूं तीरा। 4 चीजें। आज परमात्मा भक्त के लिए अपनी इन चीजों का त्याग कर रहा है। क्यों? क्योंकि भरत भी भगवान के लिए इन 4 चीजों का त्याग करके आया है। कौन सी 4 चीजें भरत ने त्यागी? कि धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो तू चाले 1 पग तो मैं चालू पग 60। तू 1 कदम रख के तो देख, मैं तेरे लिए यहाँ श्रियाहीनेन लोकेस्मिन। भगवान जो है ना, जब दौड़े हैं तो लक्ष्मी जी को छोड़ करके दौड़े हैं, सत्यभामा को छोड़ करके दौड़े हैं, रुक्मिणी जी को छोड़ करके दौड़े हैं। किसके लिए? सुदामा के लिए। और वहां
चित्रकूट पे भी सीता जी को छोड़ के दौड़े हैं, लक्ष्मण जी को छोड़ के दौड़े हैं। और अपने जो आयुध हैं, किसी ने कहा चलो तीर छोड़ दिया, कमान छोड़ दी, तरकश छोड़ दिया, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन कपड़ा क्यों छोड़ दिया? कहूं पटुका वस्त्र, बोले वो क्यों छोड़ा? तो भगवान कहना चाहते थे पट माने होता पर्दा, पट माने होता पर्दा। भगवान कहते हैं जब भक्त मेरे लिए सब कुछ त्याग दे तो मैं अपने और भक्त के बीच में कोई पर्दा रखना नहीं चाहता हूं, इसलिए पर्दा गिरा दिया। कहो पट कहो निसंग धनु तीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। उधर राम दौड़े, इधर श्याम दौड़े। पूरी द्वारिका में हाहाकार मच गया, भैया ऐसा को आएगो। द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं, मंत्री पीछे लग गए, रानियां पीछे लग गई, चौकीदार पीछे लग गए, रनिवास पीछे लग गया। भैया को है कि द्वारिकाधीश दौड़े हैं। दरवाजे तक दौड़ते जा रहे हैं और जाकर के अपने मित्र को, अपने प्राण को अपने प्राण से लगा लिया। सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा लिया। और उधर त्रेता में दौड़े गए राम और नीचे लेटे थे भरत जी महाराज, जबरदस्ती उठा रहे हैं। भरत जी उठ नहीं रहे, फिर उठा रहे हैं, उठ नहीं रहे, तो फिर राम जी भी घुटमन हो गए और भरत जी भी घुटमन हो गए। जिन्होंने देखा है चित्रकूट पर जहां भरत और राम की मिलन हुई है वहां घुटनों के और पंजों के चिन्ह हैं, दोनों घुटमुन होकर के मिले हैं, पत्थर भी पिघल गए हैं। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा, को कछु कहे न को कछु पूछा। कई मिनट हो गए, कोई बोल ही नहीं रहा, बस केवल अश्रुओं की धारा निकल रही है दोनों जगह, त्रेता में भी और द्वापर में भी, चित्रकूट पर भी और द्वारिका में भी। अश्रुओं की धारा, भगवान भक्त को नहला रहे हैं आंसुओं से और भक्त भगवान को नहला रहे हैं। रोए लगे हैं, रोए लगे हैं। तब जैसे तैसे जो है सेवकों ने फिर कहा, प्रभु आओ, सुदामा जी को गद्दी पर बैठाया है। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इते न किते दिन खोए। ई देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। सुदामा जी के चावल खाए हैं भगवान ने। 3 मुट्ठी में से 2 मुट्ठी खा गए। चावल क्या है? जब कभी पंडित जी मंत्र पढ़े तो क्या कहते हैं? अक्षतान समर्पयामी। उसका नाम है अक्षत, जिसका कभी क्षय न हो। इसका मतलब है कर्म। कर्म व्यक्ति का कभी खत्म नहीं होता, उसका परिणाम जब तक भोग नहीं लेगा तब तक कर्म ज्यों के त्यों। एरी मैया जो चावल लाई हो अपने पास चुपचाप धर के बैठी रही हो, क्योंकि कथा में विघ्न नहीं डाल रहा हूँ। अब तक जो तुम्हारी यहाँ कथा होती रही थी वो अलग आती। वहाँ में रुक्मिणी के ब्याह पे कपड़ा लाए जाते, सुदामा के चावल लाए जाते, फिर वो लुटाए जाते, लेकिन ये कथा में अलग बात है।
एक मैया आई थी इसलिए मेरी समझ में आ गई। एक बात बताना चाहता हूं, चावलों के फेंकने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने कर्म का सुधार न करेंगे, अपने जीवन में भक्ति को धारण नहीं करेंगे, तब तक भगवान का प्यार मिलने वाला नहीं है। चावल आप लाए हैं तो खीर के लें दो, अच्छी बात है, लेकिन ये जो अपने जो 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 परंपराएं हैं, जो एक वो चल रही हैं, वो एक अलग बात है। हाँ, तो मेरा निवेदन ये है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। भगवान ने 2 खा लिए, संचित और क्रियमाण, लेकिन प्रारब्ध तो ज्ञानी को भी भुगतना पड़ता है, इसलिए भगवान ने उसे छोड़ दिया। भगवान जब विदा भये सुदामा जी, भगवान ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। सुदामा जी बिल्कुल खाली चलन लगे। सुदामा जी मूड खुजामत वे जा रहे कि भैया जाने तो कछु न लायो न दयो, जेका भयो है। इतनी देर में भगवान बोले, सुनो सुनो, लौट गया, हमें कछु याद आ गई, भूल गए। सुदामा जी बोले कि सोच तो हम रहेगा तुम कछु भूल लाइयो, पर हम तो शर्म के मारे कह नहीं रहे थे। बताओ कहाँ भूल गए? अरे भूल कहाँ गए, तुम अब फटे टूटे कपड़ा पहन के आए, बिन तो तुम यहाँ उतार चले, बाद ना दे तुम राजशाही कपड़े पहन रहे हो महंगे महंगे, तो देखो यहाँ पहरे वो अलग बात है, पर घर को गठरिया बांधने को नियम नहीं है। हमारे उतार जाओ और अपने जो पहरे के आए कहे तिन पहर जाओ। सुदामा जी मूड पकड़ के बैठ गए कि याद ही आई तो कहा ही है। तो सुदामा जी महाराज ने अपने फटे टूटे कपड़ा पहने और वे चलने लगे। तो भगवान ने फिर अपने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाकर के मेरे सुदामा के महल बनवा दो। पूरी द्वारकापुरी बसा दी, लेकिन सुदामा एक फूटी कौड़ी नहीं दी। आमने सामने भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले मैं दुनिया वालों में नहीं हूं। दुनिया वाले दिखाने के लिए देते हैं, लेकिन मैं देता तो हूं, पर किसी को पता न लगे, इस तरीके से चुपचाप भंडार भर देता हूं। ये मेरा नियम है। ये दुनिया के लोग हैं ना, यदि यहाँ नाम नहीं बुले तो जामते आधे मुश्किल से रह जाएंगे। एक दिन एक नाम गलत बन गो, बोले आए पे तो छाती पे आए चढ़े हो जनो हैं, तू मेरे 11,000 के 11 से बोल लो है। तो नाम न बोले, तो संसार के लोग जो है नाम बुलवाने के लिए, वैसे यहाँ तो ईमानदारी है, जितने बुल्ले का उतने दे रहे हैं। हम जब छोटे से तकाए 1-2 बारात में गए, हमने क्या देखा महाराज जी कि जो दूल्हा होता है ना, दूल्हा के संग में 4-6 चमचा होता है, वो भी 4-6 चमचा कभी दूल्हा को काजर पहुंचेंगे हैं, कभी कछु करेंगे। जी अलग बात है कि बई रूमालते अपन जूता पहुंच ले, बई तो दूल्हा को मोह चमचा होता है। अभी जो चमचा होते हैं, जब बारात चढ़ती है ना, तो दूल्हा के सिर पे न्यों कर करके 1-1 के 500 के नोट न्यों करके तुमने देखे होंगे बारात में, दूल्हा के सिर पे ऐसे करके दिखावत है ना, जैसे देवी को दिखा रहा है। जो नाचने वाला आता था है, ऐसे घूंघट कर करके, ऐसे घूंघट कर करके बावते सोचो तो एक निकल आवे, जो दिखाए तो 10,000 रो है, पर जी एक दे दे तो बल्ले बल्ले हजार दे तो हम दे 10,000 में थे, एक नोट नहीं दे तो दिखा रहे 10,000, और देता कितने था, पीछे की जेब में थे फट्यो फटायो 10 को। और कौन सा 10 को, जो दुनिया में कऊ दुकान पे न चले है, उसको देता है। तो दुनिया वालों का नियम ये है, दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ। लेकिन भगवान कहते हैं मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं तो केवल देना चाहता हूं, है? मैं तो देना चाहता हूं। अब सुदामा जी महाराज जब पहुंचे अपनी जगह पे, तो मां सब सुपड़ा साफ है गो,
झोपड़िया मेरी केत गई रे मोहन कब के बैर निकारे झोपड़िया मेरी केत गई रे मोहन कब के बैर निकारे। कब के बैर निकारे, झोपड़िया मेरी कित गई रे,
मोहन कव के बैर निकारे। उसके बाद भैया 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। यदुवंशियों को दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा, मजाक करी थी। और भैया मजाक करनी है तो सारी ते करो, सरज ते करो, संतन ते मजाक करवे को का मतलब है ना। इसलिए दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा और यदुवंशियों में पीने का दुर्गुण आ गया और भगवान श्री कृष्ण के सामने ही पूरा यदुवंश जो है लड़ लड़ के आपस में ही मर गया।